आज मैं रविंद्रनाथ टैगोर, जगदीश चंद्र बोस जैसे बंगाली नेताओं की मदद करके त्रिपुरा राजाओं और त्रिपुराओं के लाभ के बारे में चर्चा करूंगा। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के लगातार त्रिपुरा के राजाओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे और उनमें से एक ने 1927 में बाली और जावा की यात्रा पर राज्य के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के साथ जाने के लिए वर्त को 3000 रुपये का भुगतान किया था। अब तक अप्रकाशित एक दस्तावेज से पता चलता है त्रिपुरा के अंतिम राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर ने बाली और जावा की यात्रा पर मूर्तिकार धीरेन्द्र कृष्ण देवबर्मन के साथ जाने के लिए टैगोर को 3000 रुपये का भुगतान किया। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के कुलपति अरुणोदय शाह ने हाल ही में एक अप्रकाशित टेलीग्राम की एक प्रति जारी करते हुए कहा, शाह जो त्रिपुरा के राजाओं के टैगोर और विश्वभारती विश्वविद्यालय के साथ विशेष संबंध की विशेषज्ञ है, ने त्रिपुरा के शाही परिवार की सदस्य प्रजा देवी से टेलीग्राम प्राप्त किया। 1927 में टेलीग्राम भेजे गया। 28 जून 1927 को टैगोर द्वारा भेजे गए टेलीग्राम में लिखा था, महामहिम महाराजा त्रिपुरा अगरतला, क्या मैं धीरेन के खर्च के बारे में आपकी मदद मांग सकता हूँ, जो मेरे साथ जावा जाने वाले लगभग 3000 रुपये हैं, जिससे उन्हें अपने कलात्मक कैरियर का अनोखा अवसर मिला। रविंद्रनाथ टैगोर। धीरेन्द्र कृष्ण देवबर्मन, जो त्रिपुरा के राजा के करीबी रिश्तेदार हैं, बाद में एक प्रसिद्ध चित्रकार, मूर्तिकार और कला भवन विश्वभारती के प्रमुख बने। शाह ने कहा। टेलीग्राम की प्रति हाथ में लेते हुए शाह ने कहा, इस पर राजा वीर विक्रम के हस्ताक्षर थे। दिनांक 5 जुलाई 1927 और राशि के भुगतान के लिए राजा का एक आदेश। धीरेन्द्र कृष्ण बाद में अपने लेख आश्रम स्कूल और रविंद्रनाथ के यादें में लिखा है कि जावा और बाली में टैगोर के प्रवेश में सुनीति कुमार चटर्जी और सुरेंद्रनाथ गौर जैसे दिग्गज शामिल थे। समुद्री ज्वर से पीड़ित धीरेन्द्र कृष्ण दौरे पर बीमार पड़ गए थे और उन्होंने टैगोर को सूचित किया। उसकी जांच करने का नाटक करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण ने लिखा, टैगोर ने चिढ़ाते हुए कहा कि समुद्र की हवा का धीरेन्द्र के बुखार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी नवविवाहित पत्नी से अलग होने से कुछ लेना देना है। धीरेन्द्र कृष्ण ने लिखा, टैगोर ने अपनी निजी स्टॉक से कुछ दवाई दी और ये मुझे ठीक करने के लिए काफ़ी थी। लगभग 60 वर्षों तक टैगोर के लगातार 4 त्रिपुरा राजाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रहे। जब टैगोर अपने 20 के दशक में थे, महाराजा वीरेंद्र माणिक्य बहादुर, जो एक चित्रकार, फोटोग्राफर और संगीतकार भी थे, ने 1882 की शुरुआत में टैगोर को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में पहचाना। 1882 में कोलकाता में जोरासांको में राजा के दूत के रूप में पैतृक गर्व और ये संदेश दिया कि राजा को उनके भग्न हृदय, टूटे हुए दिल को पढ़कर स्थानांतरित किया गया था। टैगोर ने 7 बार त्रिपुरा का दौरा किया और 4 क्रमिक राजाओं वीरेंद्र, वीरचंद्र, राधा किशोर और अंतिम राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर के करीब थे। एक लेखक पन्नालाल राय ने कहा, जिन्होंने त्रिपुरा राजाओं के साथ टैगोर के संबंधों पर कोई किताबें लिखी, जिन्होंने भग्न हृदय की रचना के लिए कवि को न केवल पूरक बनाया बल्कि 1894 में कार्सियंग की
अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित भी किया। राधा किशोर के साथ टैगोर के जुड़ाव का बेहतर बंगाल के साथ त्रिपुरा के संबंधों पर अस्थायी प्रभाव पड़ा। उदार महाराजा ने बंगाल की विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रयासों में उदारतापूर्वक योगदान दिया। रविंद्रनाथ पर एक विद्वान विकास चौधरी ने एक लेखों में लिखा, त्रिपुरा के साथ टैगोर के अमर संबंध। टैगोर ने एक बार आचार्य जगदीश चंद्र बोस के वैज्ञानिक अनुसंधान कार्य के लिए वित्तीय अनुदान के लिए राधा किशोर से संपर्क किया, जो इस समय इंग्लैंड में गंभीर वित्तीय स्थिति में थे। राधा किशोर खुद बहुत तंग आर्थिक स्थिति में थे क्योंकि अगरतला में एक भयंकर भूकंप आया था। उन्होंने कहा, तंग आर्थिक स्थिति। राधा किशोर ने टैगोर को लिखा कि वे अपनी होने वाले बहू को 1 या 2 गहने देने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बदले में जगदीश बोस भारत माता को बहुत ही शानदार तरीके से सजाएंगे। उन्होंने कहा, राधा किशोर अपना वादा निभाया और 50,000 रुपये दिया, जो इन दिनों में एक बड़ी रकम थी। केवल एक शर्त के साथ उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। चौधरी ने कहा, राधा किशोर ने टैगोर की विश्व भारती के लिए 1000 रुपये का वार्षिक अनुदान भी स्वीकृत किया, जो अंतिम शासक महाराजा वीर विक्रम किशोर की मृत्यु तक लगभग 50 वर्षों तक जारी रहा। टैगोर ने आखिरी बार अगरतला का दौरा 1926 में त्रिपुरा के अंतिम राजा महाराजा वीर विक्रम किशोर के शासनकाल के दौरान किया था। 1939 में वीरेंद्र के प्रपुत्र महाराजा वीर विक्रम किशोर शांति निकेतन आया। उन्होंने शांति निकेतन में मणिपुरी नृत्य शिक्षक के रूप में त्रिपुरा के राजकुमार बुद्धिमंत सिंह को प्रतिनियुक्त किया। तो आप लोगों ने देखा, इस तरह से त्रिपुरा महाराजाओं ने बंगाली नेताओं को मदद किया, बहुत सारा पैसा मदद किया, लेकिन फिर भी बंगाली जो आज तक का बंगाली है वो त्रिपुरा लोगों के साथ बहुत गंदा हरकत करता है और उनका जायदाद, ज़मीन और उनका राज्य सब कुछ छीन लेता है। और देखते ही देखते त्रिपुरा जाति वो लोग गरीब हो जाता है, अपने ही राज्य में पराये हो जाता है।